ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। रामायण की चर्चा में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र सीता की खोज में निकल चुके हैं और कैसे उनकी भेंट हुई किष्किंधा के जंगलों में वानरों से, पहले हनुमान जी से और फिर सुग्रीव जी से। आइए आगे बढ़ते हैं कि जब भगवान सुग्रीव से वार्तालाप कर रहे थे तो क्या हुआ। तो हमने सुना कि इस प्रकार सुग्रीव बहुत खुश हो गया। भगवान रामचंद्र ने उनको कहा कि मैं तुम्हारे दुश्मन का वध करूंगा, और सुग्रीव इतना खुश हो गया कि उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के लिए एक वृक्षों का आसन बना दिया और वहां पे बैठ के खुद रामचंद्र जी के बगल में बैठ गया। और फिर हनुमान ने देखा कि अरे लक्ष्मण को नहीं इन्होंने आसन दिया, तो हनुमान जी अंदर गए, उन्होंने भी साल के वृक्ष तोड़े, उन्होंने प्रभु रामचंद्र की दूसरी ओर वो आसन बना दिया और वहां पे प्रभु लक्ष्मण को बिठाया। परंतु हनुमान जी उस आसन पे नहीं बैठे, हनुमान जी दास का पोजीशन लेके नीचे बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण के बीच में वार्तालाप होती है और फिर सुग्रीव कुछ लेकर आते हैं। वो एक कपड़े में बांध के अनेकों प्रकार के घेवर वगैरह लेके आते हैं, गहने लेके आते हैं, और वो जब लेके आते हैं प्रभु रामचंद्र जी के सामने, बोलते इसको देखिए। हैं तो प्रभु रामचंद्र जी उसको खोलते हैं एक एक करके और उसमें देखते क्या है कि अरे ये तो वही गहने हैं जो सीता पहनती थी। और सुग्रीव से पूछते तुम्हारे पास कैसे आए। वो बोला कि आकाश मार्ग से कोई तो विमान जा रहा था और उस विमान में एक स्त्री ने मेरी तरफ फेंक दिए। तो सुग्रीव बोलता है देखिए क्या यही आपके सीता के गहने हैं। प्रभु रामचंद्र जी देखते हैं उनके आंखों में इतने आंसू आने लग जाते हैं, इतना वो विलाप करने लग जाते हैं कि वो पहचान नहीं पाते कि सही में सीता के गहने की नहीं। और विलाप करते 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 रोते रोते उनको एक आइडिया आता है कि लक्ष्मण से पूछते हैं, वो भी तो मेरे साथ है। लक्ष्मण को दिखाते हैं, लक्ष्मण देखो ये गले का हार, ये कान की बालियां, ये सब कुछ देखो और बताओ क्या ये सीता के हैं। तो लक्ष्मण वहां पे एक बहुत ही सुंदर बात बोलते हैं। लक्ष्मण बोलते हैं ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नुपुरे वहम जानामि नित्यम पदाभिवंदनात्। लक्ष्मण बोलते हैं कि हे प्रभु रामचंद्र, मैं ये नहीं जानता हूं कि ये किसके कुंडल है, किसके गले का हार है, कुछ नहीं देखा मैंने आज तक सीता माता के सिर्फ चरणों की तरफ देखा है, क्योंकि मैं उनके नित्य चरणों की वंदना करते रहता हूं। जब लक्ष्मण ये बोलते हैं तो तुरंत वहां पे दूसरी ओर सुग्रीव सोचने लग जाता है क्या व्यक्ति है ये, इतना ज्यादा आदर। मतलब 13 साल से अपने भाई के साथ रह रहा है वनवास में और एक बार भी इन्होंने सीता माता का चेहरा तक नहीं देखा है, सिर्फ चरणों में इनका स्थान है। और सोचते दूसरी तरफ मेरा भाई है, मेरी बीवी को लेके मेरे ही राज्य में राज कर रहा है। तो सुग्रीव का जो आदर सम्मान होता है प्रभु रामचंद्र के भाई लक्ष्मण जी के प्रति, वो बहुत बढ़ जाता है। और फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं प्रभु लेकिन ये जो है पायल जो मैंने उनके चरणों में देखी है, ये निश्चित रूप से सीता माता की है। जैसे प्रभु रामचंद्र ये सुनते हैं उनकी आंसू से अश्रु आने लग जाते हैं और वो रोने लग जाते हैं और बहुत ही विलाप करने लग जाते हैं कि हाय मेरी सीता कहाँ चली गई, हाय मेरी सीता चली गई, कहाँ से कैसे लेके आऊंगा मैं उसको। और इतना विलाप करने लग जाते हैं, सुग्रीव को लगता है अरे इतना क्यों विलाप कर रहे हैं, मेरी भी जो पत्नी है उसको मेरे भाई ने अपने पास रख लिया है, मैं इतना विलाप नहीं कर रहा हूं, ये इतना विलाप क्यों कर रहे हैं। और फिर सुग्रीव प्रभु रामचंद्र को बोलते हैं कि हे प्रभु इतना विलाप करना भी जरूरी नहीं है। क्यों बताते हैं, क्योंकि ये जो विलाप करना होता है ना, जब हम किसी के ऊपर शोक बनाते हैं, वो शोक कैसा है तो बताते हैं वो शोक दलदल की जैसे है। उस दलदल में आप जितना ज्यादा हिलोगे उतना ज्यादा नीचे नीचे और गिरते जाओगे। तो हमको भी ये सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे प्रकार के दुख आते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं,
लेकिन उनको स्मरण करके अगर हम विलाप करते रहेंगे तो विलाप से वो दुख जाने वाला नहीं है, विलाप से वो दुख और बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और फिर वो बताते हैं कि आप तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और इतने ज्यादा समर्थशाली हैं, कृपया करके अपना ये शोक त्याग दीजिए और हौसला बनाइए कि हम सीता को वापस लेके आएंगे। जैसे ही सुग्रीव ऐसा बोलते हैं प्रभु रामचंद्र को, रामचंद्र पूछते हैं सुग्रीव की तरफ, बताओ किस दिशा में लेके गया वो राक्षस रावण मेरी पत्नी सीता को। सुग्रीव सोचता है कि अगर अभी बता दिया तो भाई मेरा काम कैसे होगा, है ना, इनको तो मारना है, वाली को तुरंत चले जाएंगे लगता है बचाने के लिए सीता को। तो सुग्रीव बोलता है प्रभु देखना पड़ेगा किस तरफ गए हैं। तो सब सोचने लग जाते किस तरफ गए, कैसे पता करें, कैसे पता करें। उसी समय हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु अगर आपको पता करना है किस दिशा में गए हैं तो ऐसे तो पता नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ 6-7 लोग हैं, हमको एक पूरी वानर सेना चाहिए और ये सुग्रीव के पास है वानर सेना अपने राज्य में। अगर आप वाली का वध करके वो वानर सेना दिला दोगे तो हम उनको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारे डायरेक्शन में भेजेंगे और पता निकालेंगे कि सीता माता कहाँ पर है। तो फिर प्रभु रामचंद्र बोलते ये बहुत अच्छा है प्लान, चलो अभी वाली का वध करते हैं। परंतु उससे पहले मेरे को ये जानना है कि वाली की शक्ति का कितना ज्यादा प्रभाव है, कितना शक्तिशाली है वाली। तो देखिए प्रभु रामचंद्र भी जानना चाहते थे वाली के बारे में। क्यों? क्योंकि वो ये हमको बताना चाहते थे जब हम किसी चीज परिस्थिति के साथ लड़ रहे हैं, अपने मन के साथ लड़ रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए मन कितना शक्तिशाली है। अगर हमको दुश्मन की शक्ति का पता है तो हम अपने आप को भी उस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि हम उस शक्ति के साथ लड़ाई कर सकें। और इसलिए हम देखते हैं कि कैसे भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन देखो ये जो मन है ना, अर्जुन बोलता है बहुत चंचल है, भगवान बोलते हैं लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं इसको। कैसे? भगवान 2 चीज बताते हैं, बोलते हैं एक वैराग्य से, डिटैचमेंट से, और प्रैक्टिस, बार बार कोशिश करेंगे उसको कंट्रोल करें, एक बार कंट्रोल हो जाएगा। तो कभी कभार आध्यात्मिक जीवन का जब हम पालन करते हैं, नियम और कानूनों का पालन करते हैं, सुबह जल्दी उठना, भगवान की आरती करना, शास्त्र पढ़ना, श्रवण करना, तो हमको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, हमारा मन इसको मुश्किल बनाना है। मन के बारे में अगर जानेंगे भगवत गीता से तो मन को काबू करना हमको आ जाएगा। तो फिर बताना शुरू करते हैं प्रभु रामचंद्र जी को कि वाली की शक्ति कितनी है। बताते हैं कि एक बार नारद मुनि गए वाली के पास और वाली को जाके उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो आपसे भी शक्तिशाली पुरुष है वो यहाँ पे जन्म ले चुका है। वाली को कौन है, मैं ही नंबर 1 होना चाहिए। उन्होंने बताया हनुमान जी, हनुमान जी जन्म ले चुके हैं। वाली ऐसे करके बैठा था, जैसे ही उसने हनुमान जी का नाम सुना, वाली बोला क्या वो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली, अभी देखते हैं उनका वध करके। और तुरंत वाली ने अपने कुछ गुप्तचरों को भेजा और पता लगाओ कि हनुमान कितने शक्तिशाली है और क्या क्या उनकी हरकत रहती है पूरे दिन में। देखिए वाली भी यही टेक्निक यूज कर रहा था। तो उस समय हनुमान जी को वो जो उनके गुप्तचर है वो देखते हैं और उनको पता चलता है कि हनुमान जी पूरे दिन भर तो सुग्रीव के साथ रहते थे, उधर उधर उनकी सेवा करते थे, परंतु दिन में एक समय निकालते थे 2 से 3 घंटे का, जब वो जंगलों में जाके किष्किंधा के और बैठ के एक ऐसे सुनसान जगह पे जहां कोई नहीं है, कोई जानवर नहीं, कुछ नहीं, वहां पे बैठ के अपने प्रभु के ऊपर ध्यान लगाते हैं। देखिए ये जो आध्यात्मिक शक्ति है, इसी से हमारी भौतिक शक्ति यानी भौतिक चीज के प्रति जो हमको लड़ने की शक्ति है वो मिलेगी। तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज फाउंडेशन फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ। कौन सी मटेरियल स्ट्रेंथ? खाली जिम वाली स्ट्रेंथ नहीं, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियों को खाली शक्ति से यानी फिजिकल बल से नहीं हराया जाता है। बहुत सारे जो भौतिक दुख हैं उनको मन की शक्ति से हराया जाता है। तो हमको भी अपने जीवन में ये देखना चाहिए कि हम समय निकाले कुछ जिसमें हम भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब इस प्रकार से हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से बलशाली बनाएंगे तो भौतिक परिस्थितियों को भी सामना करने के लिए बल हमको मिल जाएगा।
तो वाली जब इतना सब पता करता है तो फिर वाली वहां पे जाता है हनुमान जी से लड़ाई करने के लिए। तो ऐसा बताता है, तब वाली जाता है, सोचता है इसी समय मैं हनुमान के ऊपर आक्रमण करूंगा। हनुमान बैठे होते हैं अपनी तपस्या में ध्यान लगा रहे होते हैं, वाली आक्रमण करता है और हनुमान जी को अपने तपस्या भंग करनी पड़ती है। वाली को देखते हैं, खड़े हो जाते हैं, वाली आके पूरा शक्ति से प्रहार करता है उनकी छाती के ऊपर, परंतु हनुमान जी हिलते भी नहीं। फिर वाली दूसरे दिशा से आके उनके ऊपर प्रहार करता है उनके हाथों के ऊपर, हनुमान जी हिलते नहीं है। और वाली सोचता है क्या व्यक्ति इतना शक्तिशाली। फिर वाली आता है पेड़ लेके प्रहार करने के लिए, उसी समय हनुमान जी उसको एक मुष्टि प्रहार करते उसके पेट के अंदर, और वो वाली इतना दूर जाके गिरता है और उसकी शक्ति एकदम कम हो गई होती है। और इस प्रकार से पूरा जो युद्ध होता है वाली और हनुमान के बीच में चल रहा होता है, उसी समय वाली को समझ में आता है कि मैं जीत नहीं सकता हूं। वो क्या करता है, वो अपना विशेष एक लॉकेट पहनता है। हाँ, ये विशेष लॉकेट था वाली के पास। ये लॉकेट की क्या खास बात थी, ये उसको वरदान में मिला था कि जैसे ही वो ये लॉकेट पहनेगा, वो सामने वाला जो दुश्मन है उसकी आधी शक्ति कम कर देता था, और वो जो कम करी हुई आधी शक्ति है वो वाली को देता था, तो वाली और शक्तिशाली बन जाता था। तो उसी प्रकार से वाली ने वो लॉकेट पहना और हनुमान जी के सामने खड़ा हुआ, और तुरंत उसका जो साइज था वो बढ़ने लगा। उसने सोचा अब जीतूंगा। और उसी समय हनुमान जी के साथ युद्ध भी चल रहा है, उसने लॉकेट पहन के रखा है। थोड़े समय बाद वाली कांपने लगा, और कांपने लगा, और उसको लगा कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, और बस बेहोश ही होने वाला है कि इतना ज्यादा अभी क्या हो गया। उसको तो बहुत शक्ति मिल गई, परंतु ऐसा बताते हैं कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि उनकी आधी शक्ति जैसे ही वाली ने ग्रहण करनी शुरू करी, वाली के अंदर कैपेसिटी नहीं थी उसको ग्रहण करने की, है ना। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी अगर आप 1 लीटर की बोतल लीजिए और उसमें पाइप लगा के खूब तेजी से पानी भरते रहिए, तो 1 लीटर ही पानी भरेगा ना, उससे ज्यादा चले जाएगा तो क्या होगा, बोतल फट जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार से तो वाली वो शक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। वो इतने शक्तिशाली थे हनुमान जी कि वो शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए, और वाली जो था वो कांपने लगा और बेहोश होके गिर गया। वहीं पर ही हनुमान जी ने उसको छोड़ दिया, और वाली के बाकी सैनिक जो आए थे वो वाली को लेके चले गए। ये शक्ति थी किसकी, हनुमान जी की। तो ऐसा करके जब बता रहे थे वाली के बारे में, तो बोला लेकिन वाली फिर भी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। हालांकि हनुमान जी से उनकी शक्ति प्राप्त करके नहीं जीत पाया, परंतु उसकी शक्ति का वर्णन आता है कि कभी कभार उसको खुजली होती है ना, जैसे कमर में हमको खुजली होती है, तो वो खुजलाने के लिए कैसे जाता है, वो पहाड़ों पे जाके अपने कमर को खुजलाता है। जैसे कूर्म अवतार, जब भगवान का अवतार हुआ था कूर्म के रूप में, तो उनके ऊपर वो पर्वत रख के, जब वो पर्वत को समुद्र मंथन में घुमाया जा रहा था, तो उनको लग रहा था मेरे को खुजली कर रहा है कोई, खुजली अच्छा लग रहा था उनको, है ना। तो ऐसे करके वो कमर में तब उसको खुजली होती है तो पहाड़ों में जाके अपने आप को रगड़ता है। और उसके नाखून इतने ज्यादा पहने हैं जैसे नरसिम्हा देव का अवतार हुआ था। तो नरसिम्हा देव ने हिरण्यकशिपु का वध किया था, तब उनके नाखून इतने शक्तिशाली, वही नाखूनों से नख उतने शक्तिशाली उसके नाखून है। और बताते हैं उसकी जो छाती है वो वराह देव के जितनी शक्तिशाली है। और प्राकृतिक चीजों के साथ तो ऐसे खेलता है मानो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। शेर वगैरह के साथ, बादलों के साथ, हवाओं के साथ, बड़े बड़े पहाड़ों को ऐसे तोड़ के नीचे डाल देता है, पेड़ों को जड़ से उखाड़ लेता है, और एक बार हाथ से ऐसे झाड़ता है तो उसकी सारी पत्तियां और सारे उसके जो टहनियां वो सब गिर जाते हैं। और ऐसे करके वो शक्तिशाली, और उसके साथ साथ उसकी बहुत बड़ी विशाल एक सेना भी है। परंतु इतना सब होते हुए भी वो भी अपनी शक्ति कहां से लेता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से। तो गायत्री बहुत नियम से करता है, पूजा पाठ एकदम नियम से करता है, हर दिन वेदों को पालन करने का प्रयास करता है, क्योंकि उनका नाम था, वो बताते हैं, शाखा मृग। जो शाखा मृग मतलब कि वो व्यक्ति जो शाखा मतलब वेदों को पालन करता है अपने जीवन, तो वो पालन करता है, शक्ति है बहुत उसको। और बताते हैं प्रभु रामचंद्र, एक कथा आपको बताता हूं जिससे आपको पता चले कितना शक्तिशाली है वो।
वाली। तो बताना प्रारंभ करते हैं कि कैसे एक बार एक अप्सरा इंद्र की राज्यसभा में नृत्य कर रही थी, और वो नृत्य कर रही थी और नृत्य करते करते उसने एक व्यक्ति को देखा जो ऑडियंस में बैठा था। वो व्यक्ति उनको बहुत सुंदर लगने लगा, और वो नृत्य करते 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 धीरे धीरे जब वो नृत्य खत्म करने ही वाली थी, तब क्या हुआ, वो उस व्यक्ति के सीधा जाके उनकी भुजाओं में जाके गिर गई, और उस व्यक्ति के प्रति उसका आकर्षण भर गया। उस अप्सरा का नाम था हेमा, और वो जो व्यक्ति जिसके भुजाओं में जाके वो गिरी उसका नाम था मयासुर। अब ये मयासुर कौन था? तो बताते हैं कि मयासुर जो था वो बहुत ही शक्तिशाली असुर था। किसका पुत्र था ये? तो बताते हैं कश्यप मुनि की अलग अलग पत्नियां थी, अदिति, दीति। तो ये था दानु, जो दनु उनकी पत्नी थी उनका पुत्र था, और इसलिए दनु से वो उत्पन्न हुआ था, इसलिए वो दानव प्रजाति का था मयासुर। अब ये दानव कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो ऑलमोस्ट असुर होते हैं, अगर ज्यादा कुछ कुसंग करेंगे तो असुरों का ही काम करेंगे, और उसी प्रकार से मयासुर भी जो था असुरों का संग करता रहता था। इसके अंदर भी वो आसुरिक प्रवृत्ति भी आ चुकी थी। इसके अंदर एक बहुत अच्छी शक्ति थी ये मयासुर के अंदर, कि ये बहुत ही सुंदर सुंदर जो राजमहल है वो बनाता था, जैसे विश्वकर्मा बनाते हैं, और इतने सुंदर सुंदर राजमहल बनाता था, सब लोग तारीफ करते थे इसके राजमहलों की। एक बार उसने सुना असुरों के गुरु शुक्राचार्य से कि सही में इस संसार में अगर कोई धन है तो वो है विद्या का धन, शक्ति, जो ज्ञान की शक्ति, वो बहुत सबसे बड़ी है। तो अगर कोई विद्या का धन प्राप्त कर लेगा तो उसको सारे धन प्राप्त हो जाएंगे। तो उसने ये सुना तो उसने सोचा अब मेरे को विद्या का धन प्राप्त करना है। तो उसने क्या किया, ब्रह्मा जी की तपस्या करी, और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से वरदान होगा, हे ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दीजिए कि किसी को भी मैं देखूं उसका ज्ञान चुरा लूं। ये लोग क्या क्या चुराते हैं? इसने वरदान मांगा उसका ज्ञान चुरा लूं, और वो ज्ञान चुरा के ये इतना शक्तिशाली बन गया कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स भी थे वो भी फेल हो गए इसके सामने। सबका ज्ञान चुरा लेता था और अपने स्टाइल से बहुत अच्छा सा राजमहल बनाता था जो आज तक किसी ने नहीं बनाया, और पूरे जगत में बहुत फेमस हो गया। और वहीं पर ही जब ये हेमा नृत्य करते करते उसके हाथ में गिरी, तो उसने हेमा को लेके गया और हेमा को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसा राजमहल बनाया जो आज तक कभी नहीं बना था। सारे चीजों में एकदम उत्तम कोटि की चीज उसमें लगी थी, और कुछ ऐसी भी चीजें थी जो आज तक कभी देखी नहीं थी। और उसको हेमा को एक उपहार में दिया और बोला इसका नाम है हेमापुर। और उससे हेमा और जब ये मायासुर साथ में रहने लगे तो उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था दुंदुभी और एक का नाम था मायावी। दोनों बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। दुंदुभी के पास ऐसा बताते हैं हजारों हजारों हाथियों की शक्ति थी, और मायासुर उसके अंदर छल कपट करने की बहुत ज्यादा शक्ति थी, वो छल कर सकता था। अब ये दोनों का नाम याद रखें, अभी बताते हैं इसका क्या संबंध है वाली के साथ। तो इस प्रकार से जब वो मायासुर इतना सब कुछ कर रहा था, इंद्र को लगा अरे ये डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट तो विश्वकर्मा का है। मायासुर तो ठीक है, अभी उसको स्किल है, टैलेंट है, लेकिन उसने वरदान मांग के दूसरों का भी ज्ञान चुरा लिया। तो इंद्र ने आके मायासुर का वध कर दिया। मायासुर का वध हो गया। अभी हेमा अकेले रहने लगी, परंतु उनके जो दो पुत्र थे वो लोग बहुत शक्तिशाली थे, वो भी आसुरिक प्रवृत्ति के थे, और उनसे भी रहा नहीं गया। तो हेमा ने क्या किया था, पहले जब देखा था अपने दो पुत्रों को, तो उसी ने बोला था कि मेरे को एक पुत्री भी चाहिए, और वहां पे उन्होंने शिव जी को प्रार्थना करी थी, तो उसको एक पुत्री भी हुई थी, उसका नाम था मंडोदरी। जी हाँ, मंदोदरी, जिनका विवाह रावण जी के साथ हुआ था। तो रावण के साथ विवाह हुआ मंदोदरी का, मंदोदरी तो चली गई, हेमा यहाँ पे थी, पति मर गया, अकेली हो गई, कोई नहीं था उसका टेक केयर करने के लिए। और ये जो दो पुत्र थे ये लोग भी बहुत खतरनाक थे। तो ऐसा बताते हैं दुंदुभी, जिसके पास इतने सारे हजारों हाथियों का बल था, इसने सोचा कि मेरे को लड़ाई करना है। अच्छा, ये भैंस के रूप में था, इसका रूप जो था भैंस का जैसा था। तो उसने सोचा किससे लड़ाई करूं, किससे लड़ाई करूं। देखा बहुत विशाल काय क्या है, ओशन है, समुद्र है।
समुद्र के पास गया लड़ाई करने के लिए, बोला आओ मैं तुमसे लड़ाई करता हूँ। मतलब समुद्र को पूरा हिला के एकदम, समुद्र ने बोला भाई मेरे को माफ कर दो, मेरे अंदर बहुत सारे जीव भी रहते हैं, एक काम करो अगर लड़ाई करनी है तो हिमवान के पास चले जाओ, ये जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं इनके साथ लड़ाई करो, थोड़ा तो मजा भी आएगा। हिमवान के पास गया, बोला हिमवान तुमसे लड़ाई करनी है। उसने बोला मेरे को माफ कर दो, मेरी चोटियों में बहुत ऋषिगण तपस्या करते हैं भाई, अगर लड़ाई करेंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, श्राप व्राप दे देंगे, ना ना एक काम करो शिव जी के पास जाओ, वो बहुत शक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली वही है, संहार करते हैं। शिव जी के पास गए, बोला शिव तुमसे लड़ाई करनी है। शिव जी ने सोचा कि यार किससे लड़ाई करूंगा मैं, इससे थोड़ी लड़ाई करूंगा। बोला एक काम करो मैं अभी थोड़ा ध्यान में हूँ, इंद्र के पास जाओ, स्वर्ग का राजा है, राजा भाई उससे लड़ाई करो। इंद्र के पास गया, इंद्र लड़ाई करनी है। इंद्र देखते ही डर गया, उसको पता था कितना शक्तिशाली है, पिता ऐसा था बेटा कैसा होगा। इंद्र ने बोला देखो तुम्हारे लिए एक ही व्यक्ति बना है, वाली, वाली के पास जाओ उसके साथ लड़ाई करो। दुंदुभी बहुत गुस्सा आ गया, बोला अब तो लड़ाई करके रहूंगा। गया राज्य में वाली के, अभी जब वाली था, वाली को एकदम उसने लड़काना शुरू किया, आओ मेरे साथ युद्ध करने के लिए। तो वाली था अपने महल के अंदर, खूब सारे अपने जो रानियां थी उनके साथ भोग कर रहा था, और उसने कुछ वरुणा भी पी रखी थी, पान भी कर रखा था, और वो ऐसे ही नशे में धुत बाहर आया, और उसको देख के वो जो दुंदुभी और लड़काने लगा कि अरे तुम शक्तिशाली हो, क्या ये स्त्रियों के साथ रहे हो, आओ मेरे साथ दिखाओ अपनी शक्ति का प्रदर्शन। अभी ऐसा लड़का रहा तो क्षत्रियों के लिए तो मतलब ललकारना तो इतना ज्यादा एकदम खून खौल जाता है। तो उसी वक्त क्या हुआ, वो वाली ने सोचा ठीक है, उसने बोला देखो अगर तुमको अपनी जान प्यारी है, वाली ने बोला दुंदुभी यहाँ से चले जाओ वरना कल सुबह का सूर्य नहीं देख पाओगे। दुंदुभी बोला अरे तुम अभी नशे में हो, सुबह आना नशा दूर हो जाएगा तब तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। तो वाली को बहुत क्रोध आ गया, उसने क्या किया, तो वो अंदर चला गया और अंदर जाके अपना वही लॉकेट पहना शक्तिशाली, और गया बाहर, और बाहर जाके लड़ाई करना प्रारंभ किया उसने दुंदुभी के साथ तुरंत उसी परिस्थिति में। और लड़ाई कर रहा था, दुंदुभी भी बहुत शक्तिशाली, वाली भी बहुत शक्तिशाली। तो ऐसा बताते हैं कि वहां पे समझ नहीं पा रहे थे लोग कि कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों की शक्ति एकदम समान थी। और वाली मारने का प्रयास कर रहा था, उस दुंदुभी भी मारने का प्रयास कर रहा था। फाइनली वाली ने सोचा अब मेरे को अपना हुकुम का इक्का निकालना पड़ेगा। उसने अपना लॉकेट दिखाया और दुंदुभी की आधी शक्ति लेनी प्रारंभ कर दी और खुद शक्तिशाली बनने लगा। जैसे उसने शक्ति लेनी प्रारंभ की, दुंदुभी की शक्ति कमजोर हो गई और वो दुंदुभी के ऊपर हावी होने लगा। परंतु थोड़े समय बाद दुंदुभी भी वापस हावी होने लगा। क्यों? क्योंकि नाइट यानी कि रात का समय आ रहा था, रात को ये असुर लोग बहुत शक्तिशाली हुआ। वाली ने सोचा अब इसको मारना पड़ेगा किसी परिस्थिति में, नहीं तो और शक्तिशाली हो जाएगा। वाली ने पकड़ा, वो भैंस के रूप में था, उसका पैर पकड़ा और घुमा घुमा के ही मार दिया उसको, और फिर उसको तेजी से फेंका। और वो जो दुंदुभी था उसका जो मृत शव था वो जाके गिरा ये ऋषिमुख पर्वत पर, जो ऋषिमुख पर्वत पर जाके गिरा। और वहां पे मातंग ऋषि का आश्रम था, बहुत सुंदर आश्रम था, उस आश्रम के ऊपर जाके गिरा और पूरे आश्रम को खून से लथपथ कर दिया। सारे जो उनके शिष्य से खून से लथपथ हो गए। मातंग ऋषि भी बैठे थे यज्ञ में, उनके ऊपर पूरा खून गिर गया और उनको अपना यज्ञ रोकना पड़ा। उतने क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा किसने किया ये, और पता चला कि वाली ने वो ससुर का वध करके यहाँ फेंका है। मातंग ऋषि को इतना क्रोध आया, उसने बोला मैं ये श्राप देता हूं कि अगर वाली कभी भी इस पर्वत के ऊपर पैर रखेगा, इसके पास भी आएगा, नजदीक भी आएगा, तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा श्राप देके वो चला गया मातंग ऋषि। वाली को पता चला अरे इतना मैंने अपराध कर दिया। वाली गया माफी मांगने के लिए, मातंग ऋषि सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और इस प्रकार से सुग्रीव ने बताया कि भगवान इसलिए वाली यहाँ पे नहीं आता है। और भगवान ने सुग्रीव से वापस प्रश्न पूछा कि ये सब तो ठीक है, परंतु तुम्हारे साथ उसकी दुश्मनी का कारण क्या है, ये तो बताओ। और फिर सुग्रीव ने क्या बताया वो हम सुनेंगे अपने अगले सत्र में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।